नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज से हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन होगा जो यूपीएससी के पैटर्न पे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। पहले आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा, उसके बाद से मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो कोशिश रहेगी कि रेगुलरली अपलोड हो, बाकी जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से इसको करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये पूरी तरह से फ्री है और इसमें हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कई लोगों ने ये कहा था कि आंसर राइटिंग की शुरुआत की जाए, तो उसके लिए ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न है, कबीर भाषा के बादशाह हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कबीर से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि पूछता है जिसमें कबीर के भाषा के बारे में आपको चर्चा करनी है, कबीर के भाषा के सौंदर्य के बारे में आपको चर्चा करनी है, तो उस तरह के प्रश्न को किस तरह से हम लिखेंगे ये इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक बात और, यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दो परीक्षाओं का लगभग पैटर्न सेम है, यानी क्वेश्चन जैसे पूछता है परीक्षा में वो लगभग सेम है। बिहार में थोड़ा सा अंतर है। बिहार में जो क्वेश्चन पूछता है वो अधिक नंबर का पूछता है, मेंस में तो 36 नंबर का पूछता है और शायद ऑप्शनल में 50 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना होगा, जबकि अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस की बात करें तो 200 से 250 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। तो पहला प्रश्न आज का है हमारा, कबीर भाषा के बादशाह हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक आंसर का हमारे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पहली चीज जो होगी आंसर में, स्ट्रक्चर में, वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम चर्चा करेंगे कबीर के बारे में और उनकी भाषा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमें पुष्टि करनी है कि कबीर भाषा के बादशाह हैं, यानी कि कबीर की भाषा में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कबीर को भाषा का बादशाह बनाती हैं या वाणी का डिक्टेटर बनाती हैं, ये हमें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रो देंगे। इंट्रो के बाद से भाषा का स्वरूप क्या है, कबीर के जितनी भी रचनाएं हैं उनमें भाषा का स्वरूप क्या है। अलग अलग रूप है भाषा के, जैसे कि पंचमेल और सधुकड़ी भाषा उनकी है, उसमें अलग अलग भाषा मिली हुई है, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी जिसको भोजपुरी कहेंगे आप, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव, देशज, ये सारे शब्द उनकी रचनाओं में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता कैसी है, व्यंग क्षमता कैसी है कबीर की। फिर हम बात करेंगे कि कैसे वो सटीक शब्दों का चयन करते हैं, किस संदर्भ में वो कोई बात कह रहे हैं उस संदर्भ में किस तरह के शब्दों का चयन कबीर करते हैं, ये उनको बाकी उनके प्रतिद्वंदी कवियों से अलग बनाता है। फिर कबीर की भाषा में माधुर्य गुण क्या है। कबीर की भाषा में एक तरफ से आक्रामकता भी है, दूसरी तरफ से माधुर्य गुण भी है। प्रतीकों के बात करेंगे, प्रतीक, अलंकार या संगीतात्मकता कबीर की रचनाओं में कैसी है, और बाद में हम एक निष्कर्ष देंगे कि इस तरह से कबीर की जो भाषा है वो हम सिद्ध करेंगे कि कैसे वो वाणी के डिक्टेटर हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं आंसर पूरा कैसे लिखना है। अब ये देख लेते हैं। अभी तक मैंने बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो कबीर भाषा के बादशाह थे, कथन की पुष्टि कीजिए, या कबीर के भाषागत सौंदर्य के बारे में बात करनी हो तो हम ये लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक स्टेटमेंट लिखा है। वो क्या है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कबीर भाषा को जैसा चाहते थे वैसा नचा लेते थे, यानी कबीर भाषा के गुलाम नहीं थे बल्कि भाषा उनकी गुलाम दिखाई देती है जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो अगर कोई मान गया तो सीधे सीधे वो कह देते हैं, कहीं पे कोई नहीं मानता है तो उसको आक्रामक ढंग से भी कबीर कहना जानते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे उसके पीछे एक उदाहरण जरूर देंगे ताकि हमारी बात तर्क के साथ सिद्ध हो। हमें पुष्टि करनी है, सीधे सीधे लिखने से काम नहीं चलेगा। फिर अब हम इंट्रोडक्शन में, पहले तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया,
उसके बाद लिखना है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अब पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा क्या है ये समझते हैं। देखिए, एक ऐसी भाषा जिसमें अलग अलग कई भाषाएं सम्मिलित हों उन्हें हम कहते हैं पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषा में हमें तत्सम, तद्भव, फारसी, अरबी, ब्रज भाषा सारे शब्द मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है। नोट ये है कि आपको उदाहरण भी दे देना है, अगर संभव हो तो आप एक उसका एग्जाम्पल वहाँ पे दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब हम मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी में क्या है? कबीर की भाषागत विशेषताएं जो उन्हें भाषा का बादशाह सिद्ध करती हैं निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से गुण हैं कबीर की भाषा में जो उन्हें सिद्ध करती हैं कि उनकी भाषा वो भाषा के बादशाह हैं? तो देखिए, पहली चीज है सटीक शब्द चयन। कबीर संदर्भानुसार शब्द चयन में सिद्ध हैं। मूल्यों पर व्यंग करते समय उर्दू, फारसी, पंडों पर प्रहार करते हुए तत्सम और तद्भव, ये उनके सटीक शब्द चयन को दिखाता है। जब वे बात करते हैं मूल्यों के ऊपर, जब व्यंग करते हैं जैसे, तो वहाँ पे आप उर्दू फारसी का शब्द ज़्यादा देखेंगे, और बाकी पंडों पर जब बात करेंगे, जो पंडित हैं उनके आडंबरों पर जब चोट करते हैं कबीर, तो वहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सटीक शब्द चयन कैसे हुआ, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, वो आप लिख सकते हैं। मैं तो कूता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यहाँ पे जो मुतिया शब्द का प्रयोग किया है कबीरदास ने, ये एक सटीक शब्द है। ये दिखाता है कि कबीर संदर्भ के अनुसार किस तरह से सटीक शब्द का चयन करते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा व्यंग्यात्मकता। कबीर की भाषा में व्यंग कितना सक्षम है कबीर व्यंग करने में? तो देखिए, सहज भाषा के कारण कबीर की व्यंग क्षमता अत्यंत तीक्ष्ण जान पड़ती है। कबीर की भाषा जो है वो सहज भाषा है। चूंकि कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो खुद ही कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देखिए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ ही मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये एग्जाम्पल ऐसा दिखाता है कि बिल्कुल साधारण शब्दों में कबीर ने कितना तीक्ष्ण व्यंग किया है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके साथ साथ पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कबीर का माधुर्य गुण। कबीर की भाषा में माधुर्य गुण कैसे है? तो देखिए, कबीर को अधिकतर लोगों ने आक्रामकता के साथ दिखाया। आक्रामकता के साथ कहने का मतलब है कि कबीर चोट करते हैं आडंबरों पे, कुरीतियों पे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जाके चुभती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है कि कबीर की भाषा में माधुर्य गुण भी है। कैसे है? कबीर एक और जहाँ आक्रामकता से आडंबरों का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर ईश्वर, विरह और मिलन के प्रसंग में बिहारी से कहीं अधिक श्रृंगार रस और माधुर्य गुण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। बिहारी के बारे में मैंने बताया है पहले ही, आप जो सेकंड प्लेलिस्ट है जिसमें सिलेबस डिस्कस होती है उसमें आप जाके देख सकते हैं। देखिए, बिहारी जो थे वो श्रृंगार के कवि थे, नक्शिक वर्णन करते थे और श्रृंगार करते थे। उनके जो दोहे हैं बिहारी सतसई में जो संकलित है उसमें श्रृंगार देखने को मिलता है। लेकिन जब कबीर श्रृंगार लिखने पर या ईश्वर से मिलन या विरह पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे बिहारी को भी वो पीछे छोड़ देते हैं। इसमें आपको ये सिर्फ लिखना नहीं है, प्रूव भी करना है। तो आप एग्जाम्पल देंगे, तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तो ये एग्जाम्पल जब आप दे देंगे तो ऊपर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो प्रूफ हो जाएगा, आपने उसको प्रूफ कर दिया। फिर बात करें अलंकारिकता की, तो देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं कहा मसी कागज छुयो नहीं, अर्थात कबीर अनपढ़ थे। काव्य के गुण धर्मों जैसे संगीतात्मकता, अलंकारिकता आदि के प्रति कबीर उदासीन दिखाई देते हैं। फिर भी कबीर की भाषा में सुंदर अलंकार दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल देके आप प्रूफ करेंगे कि वाह, कबीर भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलंकार का प्रयोग नहीं करते हैं। उतनी ही अच्छे तरीके से, समर्थ ढंग से वो अलंकार का प्रयोग करते हैं जितना उनके प्रतिद्वंदी करते हैं। हाँ, इन्होंने अतिवादी होकर अलंकार का प्रयोग नहीं किया है कि जबरदस्ती अलंकार घुसेड़ देना, ये सारी चीजें कबीर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ पे यमक अलंकार का एक उदाहरण है। तो कबीर शब्दालंकार भी लिखते हैं और अर्थालंकार भी लिखते हैं।
तो ये आपको यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी कबीर के दोहों से लेकर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उलटबांसियों का प्रयोग, देखिए उलटबांसियों का प्रयोग कबीर के नेगेटिविटी में भी देखने को मिलता है कि कबीर जहाँ पे उलटबांसियों का प्रयोग करते हैं वहाँ कुछ दिक्कत आ जाती है समझने में, लेकिन कबीर की कहीं ना कहीं प्रतीकात्मकता को भी उलटबांसियां दिखाती हैं। उलटबांसियां क्या होती हैं ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता है उसको आधा मिनट में मैं बता देता हूं। उलटबांसियां का मतलब है कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसका अर्थ वो नहीं होगा जो दिख रहा है, अर्थ कुछ और होगा, प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाएगी। जैसे ठाढ़े सिंह चरावे गाय, कबीर कहते हैं ठाढ़े सिंह चरावे गाय, तो ये बिल्कुल विरोधाभास है कि कहीं शेर खड़ा होकर किसी गाय को चराए, तो ये विरोधाभास है। लेकिन ये सच कैसे है? प्रतीकों के माध्यम से। सिंह का मतलब है यहाँ पे मस्तिष्क, और गाय का मतलब है जो अन्य नसें हैं हमारे शरीर में, जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके बारे में चर्चा। यानी कि एक मस्तिष्क जो है वो अन्य गायों को चरा रहा है, गाय यहाँ पे नसों की बात की जा रही है, रिफ्लेक्सेस की बात की जा रही है। तो ये प्रतीकों के माध्यम से कबीर कहते हैं। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे निष्कर्ष में कि उपर्युक्त भाषागत विशेषताओं के कारण ही कबीर को भाषा का बादशाह कहा जाता है या वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर के समग्र काव्य को देखें तो कबीर लोक भाषा की परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में स्थापित होते हैं। यहाँ पर आकर हमने अलग अलग माध्यमों से ये इस बात की पुष्टि कर दी कि कबीर को क्यों भाषा का बादशाह कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर आज का लेक्चर था। आशा करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, और चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर कुछ जरूरी PDFs वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।